अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ऑनलाइन इंग्लिश प्रोफेसर चैनल्स और आपके सामने है प्रोफेसर सलमान शाह गिलानी। हमारी वीडियोस आप लाइक कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी फ़ेल हाल मुस्तकबिल। फ़ेल हाल मुस्तकबिल में ये होता है, ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस की पहचान ये होती है, इंडिकेशन इसकी ये होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गे या गी आएगा। यहां तक आपने पढ़ा है, जहां भी टेंस पढ़ा है आपने यही पढ़ा है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी आएगा, तब होगा ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फेल मुस्तकबिल। ठीक है, एक बात आपको मैं बता दूं आज कि आपने जहां से ये पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं इस टेंस के अंदर जिसमें गा, गे, गी नहीं आएगा, लेकिन टेंस यही होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, टेंस समझ में आएगा। टेंस समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इस टेंस को, ताकि आपको अच्छे तरीके से हर बात समझ में आ जाए। ये बात ज़हन में रख लो कि उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी अकेला ये आ जाता है तो ये कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहां तक बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इनसे हटके भी आ जाती हैं, जिसमें गा, गे, गी नहीं आता, लेकिन टेंस यही होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए एक्सप्लेन करूंगा, तो आप प्लीज इसको अटेंशन कीजिए, इसको समझिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसका फार्मूला देखिए, जो आपने किताबों में पढ़ा है, मैं आपको बता दूं कि फार्मूला इसका बनाने का क्या है। जब कोई उर्दू फिक्रा लिखा जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस के अंदर जो इसका फॉर्मूला बनाया गया है वो क्या है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस टेंस में हमने सब्जेक्ट को चूज करना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि टेंस और पैसिव में क्या डिफरेंस है। मेरी वीडियोस आप चेक करोगे, उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया था पहली वीडियो में। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो कि पहला लफ्ज लिखा जाता है उर्दू फिक्रे में, वो सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट जानदार होता है तो टेंस होता है, वरना वो टेंस नहीं होता। 90% तक बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आती हैं जो कि सेंटेंसेस में आती हैं, उनको समझना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं स्कूल जाऊंगा, गा, गे, गी आ गया। इसकी पहचान बड़ी यही है कि गा, गे, गी आएगा, लेकिन कहीं गा, गे, गी नहीं भी आता, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, पूरा टेंस देखेंगे, समझेंगे। अच्छा, इसका फार्मूला बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इस टेंस के अंदर, जहां गा, गे, गी आ जाता है, वो आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो आ रहा है विल और शैल। आगे हम बताएंगे विल और शैल में क्या डिफरेंस है। टेंस की पहचान होगी कि गा, गे, गी आ गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी फिक्रे होंगे जिसके मफहूम को समझ के आपने अंदाजा लगाना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसके मफहूम को समझ के। मिसाल के तौर पे आपको मैं बता दूं कि मैं क्या करूं, जैसे है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं में गा, गे, गी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं में गा, गे, गी नहीं आ रहा है, लेकिन इसी टेंस के साथ ही रिलेटेड है वो आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी गौर करो जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आएगा। गा, गे, गी का मतलब जो गा, गे, गी की इंग्लिश है ना, वो है विल और शैल। गा, गे, गी की इंग्लिश है विल और शैल। गा, गे, गी की इंग्लिश आती है विल और शैल। बात को समझ लो, ये गा, गे की इंग्लिश आ गई विल और शैल। स्कूल की इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कूल। जाना क्या है, काम करने का अमल, गो का मतलब जाना होता है, स्कूल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अभी यहां पर बात देखो, गौर करो जरा। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये है इसका फार्मूला। विल और शैल कहां पे इस्तेमाल होते हैं वो भी आगे बताने जा रहा हूं। अगर सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट यानी शुरू वाला लफ्ज, वर्ड, सब्जेक्ट आ जाए सिंगुलर नेम, कोई भी नाम, सिंगुलर का मैंने होता है वाहद नाम, कोई भी नाम हो सकता है।
नाम से मुराद नाम ही है, यानी किसी आदमी का नाम लिया जाए, जैसे अकरम, असलम, उस्मान, गनी, नदीम, सलमान, कोई भी नाम लिया जाता है वो है सिंगुलर नेम। प्लूरल नेम वो होते हैं जो जमा नाम हो, जैसे असलम और अकरम 2 आदमी को नाम लिया जाए इकट्ठा, असलम, अकरम, सलमान 3 आदमी को नाम लिया जाए, या सलमान, अकरम, नदीम, अकबर, सलमान, कुछ भी 4-5 नाम लिए जाएं तो फिर ये जमा में आ जाएंगे। वाहद में सिर्फ एक नाम आएगा, जमा में ज्यादा आ जाएंगे। अगर तो सब्जेक्ट जिससे काम हम शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट जैसे मैं है, यहाँ मैं की जगह पे नदीम आ जाए एक आदमी, तो वो क्या होगा, नदीम स्कूल जाएगा, नदीम स्कूल जाएगा आ जाएगा, तो उसमें सिंगुलर नेम आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है सिंगुलर नेम। अगर यहाँ पे आ जाए नदीम और सलमान स्कूल जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपने ये देखना है कि नदीम और सलमान स्कूल जा रहे हैं, उसमें 2 आदमी आ गए तो वो प्लूरल नेम आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा जमा नाम। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई आ जाए, यानी कि नाम में से आ जाए सब्जेक्ट, तो फिर उनके साथ विल लगेगा। सब्जेक्ट वाहिद हो जमा हो, नाम के साथ आ जाए तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें आपका ये आएगा, विल आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी काम करने वाला एक आदमी का नाम लिया जाए या 4 आदमी का लिया जाए, 3 आदमी का, एक से ज्यादा किसी आदमी का नाम लिया जाए, तो फिर उनके साथ सबके साथ विल लगेगा। ये बात समझ लो। आगे आ जाता है सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन, जो कि नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नाम नहीं लिया जाता। जैसे नदीम है, नदीम हम कहेंगे वो नदीम स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, अब वो आ गया, नाम नहीं लिया गया, उसको कहते हैं प्रोनाउन, यानी नाम की जगह पे यूज होने वाला वर्ड। प्रोनाउन दुनिया में सिर्फ है ही, शी, दे, यू, आई, वी, ये है प्रोनाउन। इट भी आ जाता है, लेकिन इट इसमें हम नहीं लगा रहे। इट का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे इट कहां पे यूज होगा, नदीम अच्छा लड़का है, ये स्कूल जाता है, नदीम को मुखातब करके हम ये लगा रहे हैं आगे, इस वजह से इट आता है। प्रोनाउन सिर्फ होगा ही, शी, दे, यू, आई, वी, इट भी लगा लो इसमें, कहीं अगर इस्तेमाल में आ जाए तो इट, ये आगे प्रोनाउन है। दुनिया में सिर्फ यही प्रोनाउन है, इनके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं है। दुनिया में प्रोनाउन यही है जो नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर नाम नहीं लिया जा रहा तो नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है ही को, शी को, दे को, यू को, आई को, वी को। ही का मैनी होता है वो, शी का मैनी होता है वो, लेकिन लड़की के लिए यूज करते हैं। दे जो है वो ज्यादा लोगों के लिए, जैसे एक आदमी के लिए, वो के लिए हम ही लगाते हैं, ज्यादा आदमी के लिए हम लगाएंगे दे। आगे यू का माने तुम होता है, अंग्रेजी जुबान में तुम हम कहते हैं यू को, लेकिन यू जो है ना, इसका मतलब आप होता है, आप हम तुम के सीगे में लेते हैं इसको, लेकिन तुम नहीं आप, क्योंकि इसको जमा जब लिखा जाता है, हम तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करता है नहीं आता, तुम क्या करते हो, ते आते हैं बड़े, यानी कि जमा के सीगे में आता है। तुम क्या करते हो, तुम क्या करता हो लफ्ज नहीं है, आप क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, आखिर में ते ही आ रहा है, उसमें आखिर में ते ही आ रहा है, लेकिन बात को समझो कि इसको जमा के सीगे में ही दिया जा रहा है, ठीक है। आगे आ गया आई और वी। अच्छा यहां तक देखो, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो ही, शी, दे, यू या इट, तो फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी विल ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब फिर भी विल लगेगा। अगर प्रोनाउन नाम की जगह पे अगर इस्तेमाल होने वाले वर्ड आ जाए ही, शी, दे, यू, इट, तो इनके साथ विल लगेगा। आगे देखो, अगर प्रोनाउन आ जाता है, प्रोनाउन अगर आ जाता है आई और वी, आई का मैंने मैं, वी का मैंने हम, अगर इन दोनों में से प्रोनाउन कोई आ जाता है तो उनके साथ शैल लगता है, क्योंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 है, एक है विल और एक है शैल। विल का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मैंने आपको सब्जेक्ट का बताया, प्रोनाउन का बताया, अभी प्रोनाउन अगर आ जाए आई और वी, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा, बकाया सबके साथ विल लगेगा, बकाया कुछ भी हो, नाम हो, सिंगुलर हो या जमा नाम हो, या प्रोनाउन ही, शी, दे, यू हो, तब भी विल लगेगा, आई और वी के साथ शैल लगेगा। अच्छा, आई और वी के साथ विल भी लगता है, कैसे लगता है, मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई और वी के साथ अगर विल लगता है तो जोर देने पे लगता है, जरूर के मायने में लगता है। मैं जरूर स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं जरूर स्कूल जाऊंगा, जब हम जरूर लगा देंगे लफ्ज
वर्ड लगा देंगे जरूर वाला, तब जाके उसके साथ विल लगता है, वरना आई और वही के साथ शैल ही लगता है। अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि आई और वही के साथ विल सिंपल में लगा देते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल, क्योंकि आई और वही के साथ शैल लगता है। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा, मैं जरूर खाना खाऊंगा, जरूर जब आ गया तो फिर आई और वही के साथ विल लगेगा, आई और वही के साथ फिर क्या लगेगा, विल लगेगा। ये बात को जहन में डाल लो। जरूर के मायने में सिर्फ आई और वही के साथ विल लगता है, बकाया आई और वही के साथ शैल ही लगता है। अच्छा आगे आ जाए। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, और इस टेंस के अंदर क्या की इंग्लिश जो है ना, जैसे व्हाट, क्या, व्हाट हम बोलते हैं क्या, क्या की इंग्लिश भी इस टेंस के अंदर विल और शैल होगी। क्या वो स्कूल जाएगा, अभी क्या में यहां पे व्हाट नहीं आएगा, शैल ही गो टू स्कूल, शैल जो है सॉरी विल ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, विल आ रहा है शुरू में। क्या की इंग्लिश भी इस टेंस के अंदर विल और शैल आएगी, यानी इस टेंस के अंदर विल और शैल ही क्या की इंग्लिश है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई है, तो मैं आगे बढ़ता हूं ताकि आपको इसके फार्मूले के साथ बनाना सिखा दूं। अगर ये नोट करना चाहते हैं पहले नोट कर लो, कॉपी के ऊपर नोट कर लो, पेज के ऊपर नोट कर लो, ताकि अगला इसे नेक्स्ट जो मैं टॉपिक अभी करवाने जा रहा हूं फिर आपको इसकी जो है जरूरत पड़ सकती है। इसको अच्छी तरह नोट कर लो, क्योंकि मैं बहुत इसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं, कोई चीज आपको बाकी ना रह जाए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं मिटाने जा रहा हूं ताकि आपको इससे आगे इसका इस्तेमाल करना सिखाऊं और बताऊं आपको। अभी हम आपको बता रहे थे कि इसका फार्मूला सिंपल सेंटेंस का, यानी सादा फिकरात। सादा फिकरात का क्या है, सादा फिकरात जो है इसके कैसे बनेंगे। सादा फिकरात में देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला बताया था, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा विल शैल, आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। मैंने आपको लेसन नंबर 5 में इसका पूरा एक्सप्लेन किया है, वहां पे आपको देख सकते हैं कि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा। लेसन नंबर 5 को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा देखिए अभी फार्मूला देखते हैं, उसको बनाकर देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने आपको बताया था कि इस टेंस में गा गे गी आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उर्दू के फिक्र आखिर में गा गे गी आता है, लेकिन कुछ में नहीं भी आता, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो को पूरा अच्छी तरह देखो। वो स्कूल जाएगा, इसमें गा गे गी की पहचान है, तो हमको मालूम पड़ गया ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान गा गे गी होती है, बड़ी पहचान गा गे गी है। वो स्कूल जाएगा, ठीक है, इससे मालूम पड़ गया ये टेंस है। इसका फार्मूला हमने आपको बताया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहला जो वर्ड लिखा जाता है फिक्रे में, वो क्या लिखा गया है इसमें, इस लाइन में वो स्कूल जाएगा, सबसे पहले वो लिखा गया है, वो है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है वो, ठीक है। वो की इंग्लिश हम लिखते हैं क्या आएगी, ही आ गई वो की इंग्लिश। अच्छा आगे क्या है, आगे क्या लिखना है हमने, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ही के साथ, मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ही के साथ विल लगता है। यहाँ गा गे गी की इंग्लिश क्या है, विल है। गा की इंग्लिश क्या आ गई, यहाँ पे विल आ गई, गा की इंग्लिश भी आ गई। बकाया क्या रह गया, स्कूल और जाना, जाए और स्कूल रह गया, यानी जाने का अमल और स्कूल। अभी जाने का अमल क्या है, काम करने का कोई भी अमल होता है उसको वर्ब कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमने वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, इसमें विल लगा है, ही के साथ विल लगता है। विल ने हमको बता दिया हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वर्ब की मदद करने वाले को, काम करने के अमल की पहली फॉर्म लगेगी, दूसरी लगेगी, तीसरी लगेगी, इसने बताना होता है हेल्पिंग वर्ब ने। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है इसमें विल और शैल, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है। विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, यानी गो जाना होता है, वेंट दूसरी फॉर्म है और गॉन तीसरी फॉर्म है, गोइंग चौथी है, ठीक है। तो इस हेल्पिंग वर्ब ने हमको बताना है विल और शैल ने कि यहाँ पे इसकी कौन सी शक्ल आएगी, गो आएगा, वेंट आएगा, गॉन आएगा, गोइंग आएगा। इसने हमको बता दिया कि पहली फॉर्म आएगी क्योंकि विल शैल आ गया, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, विल। अभी वो की इंग्लिश हमने लगा दी सब्जेक्ट के तौर पे, गा की इंग्लिश आ गई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। फार्मूला ये है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अभी स्कूल और जाए की इंग्लिश रहेगी,
जाना की इंग्लिश क्या है? गो है। गो आ गया। पहली फॉर्म क्यों आई यहाँ पे? क्योंकि विल और शेल के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। लेसन नंबर 5 में पूरी तफसील मैंने दी है इसकी। अच्छा, इसके बाद टू लग गया इसके साथ। टू क्यों लगा है? टू इसके साथ लगता है क्योंकि गो के साथ टू लगेगा, जाना के मानी में आएगा। गो के साथ बाई लगेगा तो पैदल चलना के मानी में आएगा। गो के साथ अगर बाई लगाएंगे तो पैदल चलना होता है। गो के साथ ऑफ लगाएंगे पिस्टल का चलना होता है, पिस्टल या गोली का चलना, गो ऑफ पिस्टल का चलना। गो के साथ हम लगाते हैं अगर टू जाना के मायने में, बाई जो है वो पैदल चलना के मायने में, गो ऑफ के ऑफ लगाएंगे तो पिस्टल चलना के मायने में, ऑन लगाएंगे तो जारी रहने के मायने में। पहले भी कई दफा आपको बता चुका हूं। अभी हम जाने का मायने में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाना है? गो टू। अच्छा, गो टू आ गया। आगे क्या आ गया हमारा? लास्ट में क्या रह गया? जाना की इंग्लिश भी आ गई। और स्कूल की इंग्लिश क्या होगी? वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी यहाँ पे स्कूल। ये लो, ये फिक्रा कंप्लीट हो गया आपका। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब आ गया, गागे की इंग्लिश आ गई हमारे पास विल, और जाना की इंग्लिश आ गई गो टू, वर्ब यानी पहली फॉर्म वर्ब की। ऑब्जेक्ट आ गया हमारा स्कूल। ठीक है, आगे देखो दूसरा इसका सेंटेंस फिक्रा। हम खाना खाएंगे। सबसे पहले हम देखो क्या है? हम है सब्जेक्ट। पहला जो वर्ड होता है उर्दू फिक्रे का कोई भी लिखा जाता है उसका पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। अभी हम आ गया इसमें, हम क्या है? सब्जेक्ट है। हम की इंग्लिश हम लगाएंगे वही लगी हमारी हम की इंग्लिश। आगे क्या फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा। अभी गागे की इंग्लिश आपको मैंने बताई थी कि विल और शेल होती है। वही के साथ क्या लगता है? शेल लगता है। वही के साथ क्या लगता है? शेल लगता है। अच्छा, आगे है खाना और खाने का अमल। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। खाने का अमल क्या है? वर्ब है। अभी वहां पे वर्ब क्या आएगा? खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट, पहली फॉर्म ही आएगी। ईट आ गया फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे लास्ट में क्या रह गया? खाना, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्या है? फूड या मील। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है वही हम सब्जेक्ट। शेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईट क्या है? वर्ब है। और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे देखो, अमजद किताब पढ़ेगा। इसमें अमजद क्या चीज है? अमजद है सब्जेक्ट। अमजद सब्जेक्ट आ गया। आगे फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। गागे की इंग्लिश क्या आएगी? यहाँ पे अमजद के साथ गेली लगेगा, मैंने बताया था पहले आपको। आगे है पढ़ना और किताब। पढ़ने का अमल है, वो है वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी क्योंकि विल शेल के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। रीड है पढ़ना, READ रीड, पढ़ना। आगे क्या है? किताब। किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा? बुक। अमजद विल रीड बुक। अमजद विल रीड द बुक, वो भी ठीक है। अमजद विल रीड द बुक, वो भी ठीक है। अच्छा, आगे देखो, वो गाना गाएगी। सबसे पहले वो की इंग्लिश देखो, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है? शी आ गया। अभी गागे की इंग्लिश क्या आएगी? फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब ही, शी विल, हाँ शी विल आ गया। अभी गाना है, गाने का अमल है। गाना की इंग्लिश क्या है? सिंग, गाना। आगे ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, सॉन्ग। आ सॉन्ग भी लगा सकते हैं। शी विल सिंग आ सॉन्ग, वो गाना गाएगी। शी क्या है? सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है। सिंग गाना जो है अमल गाने का, वो है वर्ब। और सॉन्ग क्या है? गाना। एक आदमी को काम करे तो आ लगा सकते हैं, यानी ए लगा सकते हैं। तुम गाड़ी चलाओगे। अभी तुम क्या है? देखो, तुम क्या है? चीज है, सब्जेक्ट है। यू आ गया तुम की इंग्लिश। तुम गाड़ी चलाओगे, ये आ गया सब्जेक्ट। आगे फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? गागे की इंग्लिश क्या आएगी? विल, यू विल। ठीक है, चलाना और गाड़ी दो चीजें रह गई, ऑब्जेक्ट और वर्ब। चलाने का अमल है, उसको क्या कहते हैं? वर्ब। यहाँ पे कौन सा आएगा? वर्ब आएगा ड्राइव, DRIV, ड्राइव। ये भी आ गया, यानी सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, आगे वर्ब भी आ गया पहली फॉर्म में। आखिर में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। क्या चलाएंगे? गाड़ी को। गाड़ी जो है वो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम का अमल जो होता है उसको वर्ब कहते हैं, और जिसके लिए काम कर रहा हो या जिस चीज पे इन्हिसार उसका हो वो होता है ऑब्जेक्ट। अभी गाड़ी है तो गाड़ी की इंग्लिश क्या आएगी? कार। ये लो, बात की समझ आपको आज आनी चाहिए, मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी आगे देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जरूर वाले फिक्रे क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आई और वही के साथ
हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल। अगर आई और वुई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगता है तो जरूर के मानी में आएगा। इसको नोट कर लो, मैं अभी मिटा देता हूं इसको। देखो अभी मैं क्रिकेट खेलूंगा, देखो मैं क्रिकेट खेलूंगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, इसमें मैं सब्जेक्ट हूं, आई सब्जेक्ट। अभी आगे की इंग्लिश क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसमें, आई के साथ क्या लगता है, शैल, आई शैल। अच्छा अभी क्रिकेट है और खेलना है, खेलना की इंग्लिश क्या है, प्ले, वर्ब क्या इसमें आएगा पहली फॉर्म में, प्ले। आगे क्या है, क्रिकेट, वो है ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, ठीक है, आई शैल प्ले क्रिकेट। अभी अगर आ जाए मैं जरूर क्रिकेट खेलूंगा, जरूर के मायने में, फिर मैंने बताया था आई और वो के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। अभी देखो मैं की इंग्लिश में ही आ गई, आई के साथ विल लगेगा, यहाँ पे जरूर के मायने में आया इस वजह से, वरना आई के साथ हमेशा शैल ही लगता है। आई विल प्ले क्रिकेट, सब कुछ वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदला है हमने। आई और वही के साथ हमेशा लगता है शैल, आई और वही के साथ विल लगेगा तो जरूर के मायने में आएगा। जैसे मैं मियां चलो, हम मियां चलो शायद जाएंगे, सबसे पहले हम की इंग्लिश क्या सब्जेक्ट आ गया, गागे की इंग्लिश क्या आ गई, यहाँ पे वही के साथ क्या लगता है, शैल, वही शैल। अभी जाना की इंग्लिश क्या है, गो, टू लगेगा प्रोपोजिशन, मियां चलो शहर का नाम है, सिटी, मियां चलो शहर, मियां चलो सिटी, वही शैल गो टू मियां चलो सिटी, हम मियां चलो सिटी जाएंगे, हम जरूर मियां चलो सिटी जाएंगे। बस जरूर के मायने में आ रहा है, वही के साथ क्या लगेगा, शैल की जगह पे विल लगेगा, हालांकि वही और आई के साथ शैल लगता है लेकिन जरूर के मायने में विल लगता है। वी विल गो टू मियां चन्नू सिटी, ये लो, वी विल गो टू मियां चन्नू सिटी, हम मियां चन्नू सिटी जरूर जाएंगे, मियां चन्नू शहर जरूर जाएंगे, जरूर के मायने में इसलिए यहाँ पे विल लगा है, वरना वही और आई के साथ विल नहीं लगता, जरूर के मायने में ही विल लगता है बकाया, बाकी आई और वही के साथ हमेशा शैल ही लगता है। यहां तक ये है सिंपल सेंटेंस आपके। अच्छा यहां तक तो आपको बता दिया है कि मैंने बताया था कि आई और वही के साथ जो लगता है शैल, और आई और वही के साथ विल लगाएंगे तो जरूर के मायने में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है कि अगर आई और वही के साथ तो जरूर के मायने में हमने विल लगा दिया, लेकिन अगर उसके अलावा अगर प्रोनाउन जो है, ही है, शी है, ठीक है, दे यू, ठीक है, दे यू, ये आ जाए, तो फिर ये अगर इनसे स्टार्ट फिक्रा हो रहा हो, या कोई नाम हो सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी नाम, फाद हो या जमा, तो फिर उनके साथ क्या लगाएंगे जरूर के मायने में, क्वेश्चन ये बनता है। जैसे मैं लाहौर जाऊंगा, आई शैल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जरूर जाऊंगा, आई विल गो टू लाहौर, ये तो बात आ गई समझ में। लेकिन अगर सिंपल इनमें से कोई हो प्रोनाउन, ही, शी, दे, यू, या कोई नाम वाहद या जमा हो, तो अगर वो जरूर के मायने में आ जाए तो उनके साथ क्या लगेगा, ये है क्वेश्चन। अभी इसका मैं आपको बता रहा हूं आंसर, जो आपने नहीं पढ़ा होगा। इसमें होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और एक वर्ड आ जाएगा डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब जरूर, ये वर्ड साथ में ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये वर्ड ऐड हो जाएगा जब आई और वही के अलावा जरूर के मायने में फिक्रे आते हैं, आई और वही के अलावा जरूर के मायने में फिक्रे आते हैं, फिर डेफिनेटली एक वर्ड लगेगा। अभी देखो कैसे, वो जरूर लाहौर जाएगा, अगर होता वो लाहौर जाएगा तो हमने लगाना था सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो वो है, ही आ गया। आगे गागे की इंग्लिश क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, गागे की इंग्लिश क्या आएगी, विल, ही विल, ठीक है। अभी जाना की इंग्लिश क्या है, गो, टू आ गया प्रोपोजिशन, लाहौर आ गया ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे देखो जरूर का मायने जो हमने लगाना है, एक वर्ड मैंने बताया था आपको, ही विल डेफिनेटली, यहाँ पे डेफिनेटली लगेगा, यहाँ पे डेफिनेटली वर्ड लगेगा, तब जाके ये फिक्रा कंप्लीट होगा। क्योंकि आई और वही के साथ तो हम विल लगाकर जरूर के मायने में लगा देंगे, लेकिन जब कोई उसके अलावा आ जाता है वर्ड, कोई सब्जेक्ट आ जाता है, तो फिर वहां पे डेफिनेटली हम वर्ड लगाएंगे, तब जाके फिक्रा ठीक होगा। आगे देखो, तुम जरूर प्रोग्राम देखोगे, तुम प्रोग्राम देखोगे कि इंग्लिश मैंने पहले बताता हूँ आपके लिए, तुम की इंग्लिश क्या है, यू,
ठीक है। गा आगे इंग्लिश क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे यू विल, ठीक है। अभी प्रोग्राम देखोगे, वॉच होता है देखना, CH वॉच के मैंने घड़ी भी होता है, वॉच द प्रोग्राम, प्रोग्राम। अभी जरूर के मायने में आ रहा है, तुम जरूर प्रोग्राम देखोगे, यू विल, यहां पे एक वर्ड लगेगा, बताया था डेफिनेटली, डेफिनेटली तुम जरूर प्रोग्राम देखोगे, यू विल डेफिनेटली वॉच द प्रोग्राम, ठीक है। अकबर जरूर गाना गाएगा, अकबर आ गया सब्जेक्ट, अकबर गाना गाएगा, अकबर गा की इंग्लिश वही फार्मूला विल, ठीक है। सिंग अ सॉन्ग, अगर तो सिंपल होता अकबर गाना गाएगा, अकबर विल सिंग अ सॉन्ग, जरूर के मानी में आ गया तो डेफिनेटली वर्ड लगेगा वही, डेफिनेटली। नोमी जरूर नहाएगा, नोमी आ गया सब्जेक्ट, नहाना की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे क्या लगाऊं मैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, आगे की इंग्लिश क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, नोमी विल, ठीक है। नहाने की इंग्लिश क्या है, टेक ए बाथ, टेक अ बाथ, नहाना की इंग्लिश होती है टेक अ बाथ। अभी जरूर आ गया, अगर तो होता नोमी नहाएगा, नोमी विल टेक ए बाथ नहाएगा, जरूर आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा वर्ड डेफिनेटली। अच्छा आगे देखो एक और बात, हम जरूर पतंग उड़ाएंगे, हम जरूर पतंग उड़ाएंगे, हम पतंग उड़ाएंगे क्या है, अगर होता हम पतंग उड़ाएंगे फिर आना था वही के साथ आता है शेल, वी शैल फ्लाई द काइट, अगर होता हम पतंग उड़ाएंगे तो फिर होता वी शैल फ्लाई द काइट, हम जरूर पतंग उड़ाएंगे, फिर आएगा वी विल फ्लाई द काइट। अभी देखो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शेल लगता है, अगर जरूर के मायने में आई और वी आता है सब्जेक्ट, फिर उसके साथ विल लगता है, क्योंकि आई और वी के अलावा जो और सब्जेक्ट हो या नाम हो तो उसके साथ जरूर के मायने में लगाने के लिए डेफिनेटली वर्ड लगता है। इस बात को समझ लो अच्छी तरह, ये बात बहुत समझने वाली है। आगे आ गया नेगेटिव यानी मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात में क्या है फार्मूला, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब आएगा विल और शैल, और हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद लगाना है नॉट। ये नहीं करना कि हेल्पिंग वर्ब लगा के फिर वर्ब लगा के आगे नॉट लगाओ, नहीं, सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, विल और शैल उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यह है फार्मूला। मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मैं खाना खाऊंगा की इंग्लिश बनाओ, मैं खाना खाऊंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, मैं, आई सब्जेक्ट आ गया, का आगे की इंग्लिश मैंने बताया था कि विल शैल आता है, आई के साथ क्या लगता है शैल, आई शैल आ गया, ठीक है। आगे है खाना और खाने का अमल, ईट है खाना, ईट वर्ब आ गया, आगे है खाना फूड, ये तो सिंपल हो गया, आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। अभी नहीं आ गया है तो मैंने बताया सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के तौर पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्लस है नॉट, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे नॉट, नॉट ईट फूड, ईट दी फूड या ईट फूड दोनों में से जो मर्जी लगा लो, ना भी लगाओ दा, यहाँ पे दी दा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आई शैल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या चेंजिंग आई है, सिर्फ इतनी चेंजिंग आई है, सब्जेक्ट वही है, वही फार्मूला है, विल शैल वही आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, आगे नॉट आ गया, सिर्फ नहीं की इंग्लिश आ गई नॉट, पहले नहीं की इंग्लिश नहीं थी, अगर ना होती तो फिर ये ईट होता, यहाँ पे नॉट ना था, आई शैल ईट द फूड, नहीं आ गया मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट द फूड, सिंपल। आगे देखो जमील पेंसिल नहीं देगा, जमील पेंसिल नहीं देगा, सब्जेक्ट क्या है जमील, जमील है सब्जेक्ट, ठीक है। गा आगे की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आएगी, जमील के साथ विल लगता है, फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद है नॉट, हमारे पास जमील भी आ गया सब्जेक्ट के तौर पे, गा आगे की इंग्लिश भी आ गई हमारे पास, विल आगे नहीं की इंग्लिश लगानी है फार्मूले के मुताबिक, जैसे फार्मूला है उस तरीके से। फार्मूला हमको बताता है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। अभी नॉट यहाँ पे नहीं की इंग्लिश क्या आ गई नॉट, जमील विल नॉट, अच्छा नहीं की इंग्लिश भी होगी, बकाया पेंसिल है और देना है, देना क्या है गिव,
देना, पहली फॉर्म गिव है, गिव देना। जमील विल नॉट गिव पेंसिल, पेंसिल ऑब्जेक्ट है इसमें। अगर आता जमील पेंसिल, जमील मुझे पेंसिल ना देगा, फिर यहाँ पे जमील विल नॉट गिव मी भी आ जाता। अगर यहाँ पे जमील मुझे पेंसिल ना देगा, फिर यहाँ पे मुझे की इंग्लिश आ जाएगी मी। ठीक है, इस बात को जरा समझो। आगे है हम बाजार नहीं जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हम ले रहे हैं, वहां पे वही आ गया सब्जेक्ट। जाएंगे इंग्लिश फार्मूले के मुताबिक। देखो बात ये है कि फार्मूला जो है ना उसके मुताबिक ही इंग्लिश को कन्वर्ट किया जाता है। फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूले की तरतीब से हमने यहाँ से वर्ड उठा के फिक्र के यहाँ पे ऐड करने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो मांग रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने वही लगा दिया। उसके बाद वो मांग रहा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब गागे की है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। पहले ये उठा लिया, उसके बाद ये उठा लिया। यहाँ पे वही के साथ क्या आता है, शेल, शेल आ गया। उसके बाद डिमांड की है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, डिमांड आगे नॉट, नहीं, अभी नहीं की इंग्लिश लगाएंगे नॉट। उसके बाद डिमांड है उसकी वर्ब की, वर्ब क्या है इसमें जाना, गो आ गया, गो टू जाना। उसके बाद उसकी डिमांड है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट है बाजार, मार्केट या बाजार। बाजार को बाजार भी कह सकते हैं, मार्केट भी कह सकते हैं। यहां तक बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अभी मेन बात ये कहने की है कि यहाँ पे उर्दू का कोई फिक्रा होता है, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो फार्मूले के मुताबिक होता है। जैसे फार्मूला होता है वैसे उसको इंग्लिश उठा के उसकी ऐड करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें देखो हम बाजार नहीं जाएंगे, इसमें सब्जेक्ट भी आ जाता है। फार्मूला है सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर नॉट का, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट लो, वो हम आ गया वही। अभी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसमें गागे की, हेल्पिंग वर्ब है शेल आ गया। नहीं इंग्लिश आएगी नॉट आएगी। गो टू है जाना, मार्केट या बाजार, बाजार। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट है नहीं के लिए, मनफी फिक्रात में इस्तेमाल होता है। गो टू है, गो है इसमें वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, टू प्रपोजिशन है, और मार्केट बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है। वो टेलीविजन नहीं देखेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, हमारी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले सब्जेक्ट। वो की इंग्लिश क्या लेंगे हम, सॉरी वो टेलीविजन नहीं देखेगी, लड़की है तो लड़की के लिए वो की इंग्लिश क्या लेंगे हम, शी लेंगे, शी ले लिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट है हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें गागे की हेल्पिंग वर्ब है, इसकी इंग्लिश आएगी शी विल। ठीक है, आगे रिक्वायरमेंट है नॉट, फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे रिक्वायरमेंट है नॉट, नहीं आएगा, नहीं की इंग्लिश क्या आ जाएगी नॉट। आगे रिक्वायरमेंट है उसकी वर्ब की, देखना इसमें वर्ब है और टेलीविजन इसमें ऑब्जेक्ट है। देखना क्या है, वॉच, शी विल नॉट वॉच, देखना भी आ गया। लास्ट में ऑब्जेक्ट है टेलीविजन, ऑब्जेक्ट है टेलीविजन। ये क्या चीज है, अगर मैं पूछूं, ये है सब्जेक्ट, ये क्या चीज है वॉच, ये क्या चीज है वॉच, इसमें वॉच, इसमें देखना जो है वो है वर्ब। इसमें मैं पूछूं विल क्या चीज है फिक्रे के अंदर, तो विल है हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है, नहीं के मायने में, नेगेटिव में लगता है। मैं पूछूं कि टेलीविजन क्या है इसमें, तो टेलीविजन जो है वो ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आपको पहचान होनी चाहिए। अभी देखो जैसे वही शैल नॉट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जाएंगे। मैं पूछता हूँ आपको ये गो क्या चीज है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये है वर्ब। कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म। अच्छा इसमें शैल में पूछूं क्या है फिक्र में, तो आपको मालूम होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, जो वर्ब की हेल्प कर रहा हो। ये हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्प कर रहा है। ये बता रहे हैं कि कौन सी फॉर्म आएगी, पहली दूसरी तीसरी। पहली फॉर्म आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। एक बात और ध्यान में रख लो, फार्मूला यही है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाना, खाना पीना धोना नहाना, ये है वर्ब। वर्ब आपकी कब ठीक होंगे, जब वोकैबरी आप पढ़ेंगे। वोकैबरी पढ़ो, इसकी वर्ब की फॉर्म को ही रख लो, आपकी वोकैबरी बहुत हद तक सही हो जाएगी। असल में वर्ब जो है वही वोकैबरी है। जब वर्ब आपको आ जाएगा ना, तो वो आपको उसकी इंग्लिश आनी बनाने आ जाएगी। जैसे जाना की इंग्लिश क्या है, सोना की इंग्लिश क्या है, खाना की इंग्लिश क्या है, पीना की इंग्लिश क्या है, नहाना की इंग्लिश क्या है, मारना की इंग्लिश क्या है,
ये इनकी इंग्लिश आपको जो है वो वर्ब याद करोगे तो फिर आएगी। वर्ब को याद करो अच्छे तरीके से, वोकैबुलरी अपनी इनक्रीज तब आपकी होगी, वोकैबुलरी तब आपकी ठीक होगी, तब आप फिक्रा बना सकेंगे। ये तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ इसके, लेकिन जो उसकी वोकैबुलरी है वो आपने खुद ही याद करनी है। जितना याद करते जाओगे उतना ही आपके इल्म में इजाफा होता जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपका नेगेटिव। आगे करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव यानी सवालिया। अभी देखो ये है इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फार्मूला है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था विल और शैल है। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। इस टेंस के अंदर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि क्या की इंग्लिश जो क्या होता है ना, जिसको हम व्हाट बोलते हैं, व्हाट। इस टेंस के अंदर क्या की इंग्लिश आएगी? विल और शैल, ये दो आएगी। इसका यूज भी बताया था, विल और शैल में क्या डिफरेंस है बताया था आपको। आई और विल के साथ विल लगता है, बकाया कोई भी हो दुनिया में नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ विल लगेगा। ही, शी, इट, दे, यू, ये तो आगे प्रोनाउन। वहां नेम आए या जमा नेम आए, उनके साथ विल ही लगेगा। आई और विल के साथ शैल लगता है बस। इस टेंस के अंदर जो है ना क्या की इंग्लिश, वो विल और शैल आएगी। क्या की इंग्लिश जो है इस टेंस के अंदर विल और शैल आएगी, व्हाट नहीं आएगा। व्हाट नहीं आएगा, विल और शैल आएगी क्या की इंग्लिश। यानी क्या जो है ना इंग्लिश, जैसे क्या अकबर आगे करेगा, ये जो क्या लिखा हुआ है क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब आएगा इसका। क्या की इंग्लिश जो है वो व्हाट नहीं आएगी बल्कि विल और शैल आएगा। क्या की इंग्लिश जो है वो सवालिया फिक्रात में विल और शैल आएगा। अच्छा देखो अभी क्या अकबर हॉकी खेलेगा, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लो। क्या की इंग्लिश तब आएगी सब्जेक्ट को लेके। अकबर को लिखो पहले सब्जेक्ट को, अकबर आ गया यहाँ पे। अकबर, अकबर जो है वो क्या है? वहां नेम है। ही, शी, इट, दे, यू, या वो वाहन नेम आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो क्या की इंग्लिश इस टेंस में जो है वो हमको मालूम पड़ गया। इस फिक्रे के अंदर जो है वो क्या की इंग्लिश विल ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो आएगा शैल नहीं आएगा, विल आएगा। आई हुई होता फिर विल आना, आई हुई होता फिर शैल आता, बगैर सब के साथ विल आता है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देंगे हम सब्जेक्ट को देके। इस सब्जेक्ट को देके हमने हेल्पिंग वर्ब दिया है, यानी अकबर को देके हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया है विल। विल अकबर, ठीक है। खेलने की इंग्लिश क्या है? अच्छा फार्मूला क्या है? सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल, सब्जेक्ट भी आ गया, उसके बाद ये गा गे की इंग्लिश भी आ गई। गा गे की इंग्लिश भी क्या है? क्या की इंग्लिश भी विल शैल है और गा गे की इंग्लिश भी क्या है? विल शैल ही है। गा गे गी की इंग्लिश विल शैल है, क्या की इंग्लिश भी विल शैल है। अभी हमारे पास दो चीजें हो गई हैं, एक तो क्या की इंग्लिश हमारे पास हो गई है और गा की इंग्लिश हो गई है। गा की इंग्लिश भी आ गई हमारे पास, विल शैल, ये विल लगी है यहाँ पे इस फिक्रे में, और क्या की इंग्लिश भी लगी हमारे पास विल। आगे आ गया सब्जेक्ट अकबर। अभी खेलना रह गया और हॉकी रह गया। अभी वर्ब जो है वो खेलना है, काम करने का अमल, प्ले है खेलना, ठीक है। आगे क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया हॉकी। देखो अभी गौर से, क्या अकबर हॉकी खेलेगा? क्या की इंग्लिश इस टेंस के अंदर विल और शैल है, बताया आपको। गा गे गी की इंग्लिश भी विल शैल ही है। अकबर जो है वहां नाम है, इसलिए इसके साथ विल लगा। आई हुई होता तो शैल लगता। क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है हमने, हेल्पिंग वर्ब लेना है सबसे पहले। क्या की इंग्लिश लिखी, हेल्पिंग वर्ब आ गया विल। अकबर को देखकर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, क्योंकि अकबर सब्जेक्ट जो है ना वो वहां नाम है, इसको सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगता है सवालिया फिक्रे के अंदर और दूसरे फिक्रात में भी। अब यहाँ पे क्या की इंग्लिश आ गई विल, अकबर आ गया। गा गे की इंग्लिश भी विल ही आ गई। आगे प्ले खेलना आ गया और हॉकी आ गई। सिंपल, ये फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे देखो, क्या तुम चाय पियोगे? क्या तुम क्या है? यू को देके हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा? विल आएगा। अभी क्या की इंग्लिश भी आ गई, इसमें क्या भी हो गया, गागे की भी हो गया, और आगे तुम है, तुम की इंग्लिश आ गई यू। बाकी रह गया चाय और पीना।
पीना की इंग्लिश ड्रिंक होती है, लेकिन चाय के साथ टेक लगता है। ये मैं एक्सप्लेन कराता हूँ आपको आगे। टेक, आ टी, टी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। पीना की इंग्लिश इसमें टेक आएगा, और चाय की इंग्लिश इसमें क्या आएगी, चाय की टी। क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे ड्रिंक क्यों नहीं आया, यहाँ पे टेक क्यों लगा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ड्रिंक और टेक में फर्क, ड्रिंक और टेक में डिफरेंस क्या है। ड्रिंक का मैंने पीना है, और टेक का मैंने है लेना, पीना भी। आपको स्कूलों कॉलेजेस में ये पढ़ाया गया कि चाय घूंट घूंट पी जाती है, इसलिए इसके साथ टेक लगता है, ठीक है, ड्रिंक नहीं लगता। ये रॉन्ग है थ्योरी। सही थ्योरी ये है जिसकी तासीर गर्म हो उसके साथ टेक लगता है। कैसे लगता है, देखो, पानी जब हम पिएंगे, पानी जब हम पिएंगे तो वाटर है, पानी की तासीर गर्म नहीं है, वाटर है, ड्रिंक आएगा, ठीक है। चाय जो है उसकी तासीर गर्म होती है, टी आएगा, ठीक है। कॉफी तासीर गर्म होती है उसकी भी, कॉफी के साथ भी टेक आएगा। मेडिसन, अदवायात, मेडिसन, कोई भी इंग्लिश मेडिसन है, जो भी इंग्लिश एलोपैथी की, उसके साथ टेक ही आता है। मेडिसिन कोई भी आएगी उसके साथ टेक ही आता है, टेक मेडिसिन ही आता है। अभी देखो, पीना में यहाँ पे जूस, लस्सी, ये हमारी है कल्चर में लस्सी, वहां पे नहीं है। इसके साथ ड्रिंक आ गया। टेक क्यों आया इसके साथ, चाय के साथ, इसलिए तासीर गर्म। गुण गुण वाली बात यहाँ पे गलत होती है। मेडिसिन तो दवाई, अदवाइयात कोई भी है, कोई भी हम दवाई लेते हैं तो वो एक घूंट करके नहीं पीते, कड़वी होने की वजह से हम एक सांस में पी लेते हैं। तो फिर यहाँ पे टेक क्यों आ रहा है, यहाँ पे थ्योरी आगे गलत हो जाती है। जो कहते हैं ना घूंट पी जाए उसके साथ टेक लगता है, तो यहाँ पे थ्योरी गलत हो गई। यहाँ पे मुझे समझाओ कि मेडिसिन कौन सी ऐसी दुनिया में है जो घूंट करके पी जाती है। कोशिश यही करता है आदमी फौरी पी ले। अभी टेक का एक और भी आगे ऑप्शन आता है एग्जाम में। गिव का मैंने होता है देना, और टेक का मैंने होता है लेना। यहां तक बात की समझ में आ गई है, तो आगे देखो। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी ड्रिंक लगेगा, पेप्सी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आती है, पेप्सी, कोक आती है, उसके साथ भी ड्रिंक लगेगा। हालांकि वो भी घूंट घूंट पी जाती है, ठंडी ज्यादा होती है, तो फिर उसके साथ तो टेक लगना चाहिए था। टेक क्यों लगा, यहाँ पे क्यों लग गया ड्रिंक। वाटर हम ज्यादातर ठंडा करने की कोशिश करें पीने की, ठीक है। चाइना में लोग जो है वो गर्म पीते हैं घूंट घूंट करके, फिर उसके साथ भी टेक लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा। ये थ्योरी गलत है, इसको अपने जेहन में बिठा लो। ये वर्ड को, वाटर, जूस, लस्सी, पेप्सी कोला, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, इसको बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। अच्छा, आगे आ जाओ। जैसे है वाइन, जिसको कहते हैं हम शराब, वाइन, तो वाइन के साथ भी ड्रिंक ही लगता है, वाइन के साथ भी ड्रिंक लगता है। यहाँ पे फिर वो टेक क्यों लगा, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश कल्चर है या अमेरिकन, ब्रिटिश कोई भी है, वो यूज करते हैं वाइन वगैरह, तो उसमें भी ड्रिंक आएगा। क्या तुमने ड्रिंक किया, तुम ड्रिंकर हो, क्या तुम पीने वाले हो, ड्रिंकर, जिसको बोलते हैं स्मोकर। जैसे स्मोक यानी धुआं, स्मोकिंग यानी पीने का अमल, सिगरेट पीने का अमल, और स्मोकर सिगरेट पीने वाला। इसी तरीके से ड्रिंक पीना है, ड्रिंकर आमतौर पे लोग कहते हैं ड्रिंकर शराब पीने वाले को। वाइन में कुछ भी आ जाएगा तो ड्रिंक ही लगेगा, इस बात को अपने जेहन में रखो। और टेक वाली ये थ्योरी जो है वो भी जेहन में रखो। टेक टी होता है, टेक कॉफी वगैरह होता है, टेक मेडिसिन होता है, अदवायात के साथ भी टेक लगता है। इस थ्योरी को जेहन में रखो, बूंद वाला चक्कर गलत है। इसको रट्टा लगा लो, या जैसे भी अपने माइंड में रखना है वो आप रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में जो है वो 40% तक रट्टा ही लगता है, मेमोराइजेशन ही होती है, तो ये रट्टा ही समझ लो इसको। आगे देखो, अभी यहाँ पे बाद हमारा टॉपिक जो है वो टूट गया था, तो एक और मैं आपको बात बता दूँ। टेक वाली थ्योरी
जैसे कहते हैं मैंने एग्जाम दे दिए, इम्तिहान दे दिए, तो इम्तिहान देना की इंग्लिश जो है यहाँ पे टेक एग्जाम है। हालांकि गिव एग्जाम होना चाहिए था। टेक के मैंने तो लेना होता है, गिव के मैंने देना होता है, होना चाहिए था गिव एग्जाम, लेकिन टेक एग्जाम आता है। यहाँ पे टेक एग्जाम आता है। कोई भी इंग्लिश जब हम बनाते हैं, मैंने एग्जाम दिए, मैंने इम्तिहान दे दिए, तो टेक एग्जाम आता है, यानी टेक एग्जामिनेशन या टेक एग्जाम। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो गिव का मैंने देना था, मैंने एग्जाम दिए तो गिव आना चाहिए था, टेक क्यों आ रहा है? इस वजह से टेक आ रहा है क्योंकि आपने एग्जाम जब देते हो, एग्जाम दे दिया आपने, पास होके वापसी में आपको सनद दी जाती है, यहाँ आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसलिए आप लेते हैं उनसे, यानी आप उनको एग्जाम दे के वापसी में, रिटर्न में आप उनसे लेते हैं सर्टिफिकेट या मार्कशीट, आप उनसे सनद लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, मार्कशीट लेते हैं उनसे। इसलिए यहाँ पे टेक एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम दे के वो प्रोसीजर खत्म नहीं होता, आपने इम्तिहान ना दे के वापसी में उनसे लेनी है सनद या सर्टिफिकेट या मार्कशीट, जो भी लेना है आपने, तो इसलिए टेक आता है। टेक के मैंने लेना, आप ले, हालांकि एग्जाम दे रहे हैं आप, तो गिव एग्जाम होना चाहिए था। मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं तुमको पेन देता हूँ, आई गिव यू पेन, मैं तुमको पेन देता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेक क्यों आया? टेक इस वजह से आता है, टेक का मैंने लेना, आप ले तो नहीं रहे एग्जाम, आप तो दे रहे हैं, तो गिव आना चाहिए था, गिव इसलिए नहीं आता, टेक इसलिए आता है क्योंकि आप एग्जाम देके रिटर्न में आप उनसे सर्टिफिकेट लेते हो, इसलिए टेक एग्जाम होता है, गिव एग्जाम नहीं होता। ये है थ्योरी दूसरी। अच्छा, आगे चलते हैं अभी अपने टॉपिक की तरफ। क्या वो गाना गाएगी? सबसे पहले क्या की और गाएगी इंग्लिश निकालो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो शुरू में फॉर्मूला है वो आ गया। लड़की को देखे, शी है, इसमें शी जो है वो है सब्जेक्ट, शी के साथ विल लगता है। ये गागे की इंग्लिश भी आ गई और क्या की भी आ गई, वो की भी आ गई लड़की के लिए। गाना है और गाने का अमल है। आगे अमल जो है वो वर्ब है, वर्ब क्या है? सिंग, गाना, आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल बात। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या हम घास काटेंगे? काटेंगे, क्या हम घास काटेंगे। सबसे पहले इसमें क्या की इंग्लिश लो, क्या और गागे की, वही को देके लगेगी, वही है सब्जेक्ट। हमको देके पहले सब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में, यहाँ इसकी रो में लेना है सब्जेक्ट लेगा। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? क्या के साथ, हम के साथ क्या लगेगा? वो लगेगा शेल, क्योंकि वही के साथ शेल लगता है। क्या हम घास काटेंगे, शेल वे। आगे ये भी हो गया, गा की भी होगी इंग्लिश, क्या की भी होगी, हम की भी होगी। घास और काटना है, काट की इंग्लिश क्या है? वर्ब के तौर पे काट की काटी, काटना की काट। आगे है घास, आगे ग्रास आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे अगर आ जाता क्या हम जरूर घास काटेंगे, यहाँ पे अगर आ जाता क्या हम जरूर घास काटेंगे, तो फिर क्या आता है यहाँ पे? विल वी कट दी ग्रास। अभी यहाँ पे इसको मिटा के मैं आगे थोड़ा सा आपको करवाना चाहता हूँ। देखो, क्या अकबर हॉकी खेलेगा? क्या अकबर जरूर हॉकी खेलेगा? अगर यहाँ पे जरूर आ जाए सबके साथ, क्या तुम जरूर चाय पियोगे? जरूर। क्या वो जरूर गाना गाएगा? क्या हम जरूर। फिर क्या होगा? क्या अकबर हॉकी खेलेगा? सबसे पहले हमने सिंपल बनाया था, विल अकबर, विल अकबर प्ले हॉकी। क्या अकबर जरूर हॉकी खेलेगा? तो मैंने डेफिनेटली का एक वर्ड आपको बताया था, तो फिर डेफिनेटली कहाँ पे लगेगा? वहां डेफिनेटली आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? विल अकबर डेफिनेटली, डेफिनेटली प्ले द क्रिकेट। क्या अकबर जरूर क्रिकेट खेलेगा? क्या तुम जरूर चाय पियोगे? विल यू डेफिनेटली टेक इट टी। यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएगा आपका, यही डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। विल यू डेफिनेटली टेक टी। क्या
वो जरूर गाना गाएगा। विल शी, सॉरी, क्या वो जरूर गाना गाएगी? विल शी डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा, जरूर के मायने में। सिंग अ सॉन्ग डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। क्या हम जरूर घास काटेंगे, यहाँ पे आके चेंज होता है टॉपिक, क्योंकि आई और वी के साथ लगता है शैल। जब आई और वी के साथ विल लगाएंगे तो फिर जरूर के मायने में आ जाएगा। आई और वी के साथ विल लगाएंगे तो जरूर के मायने में आ जाएगा, वहां पे डेफिनेटली नहीं लगता। जैसे शैल वी काट द ग्लास, हम घास काटेंगे। विल वी काट द ग्लास, तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ डेफिनेटली नहीं लगता, सिर्फ शैल की जगह पे विल लग जाता है। ये बात को समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ। अभी आ गया इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ऐसे प्रकार जो मंफी भी हों और सवालिया भी हों। इनका फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल बात है, जैसे हमने बताया था नेगेटिव, हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये नेगेटिव है। अगर नहीं को खत्म कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या हम स्कूल जाएंगे। इसका फार्मूला यही है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आओ, सब्जेक्ट ले आओ, नॉट लगा दो, वर्ब लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो। क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वी, ठीक है। क्या की इंग्लिश और गा की इंग्लिश शुरू में लगानी है हमें हेल्पिंग वर्ब को। वी के साथ क्या लगता है? शैल, शैल वी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, आगे नहीं की इंग्लिश लगाएंगे फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पे नॉट लगेगी। बाकी क्या रह गया? स्कूल और जाना। जाना जो है वो काम काउंट करने का अमल है, वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म गो, टू प्रोपोजिशन के तौर पे, और स्कूल का स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? विल शैल वी नॉट गो टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, क्या की इंग्लिश, वही सब्जेक्ट आ गया, नॉट वैसे आ गया, गो जो जाना है, टू प्रोपोजिशन है इसमें, और स्कूल स्कूल। अगर होता क्या हम स्कूल जाएंगे, फिर इसकी इंग्लिश होनी थी शैल वी गो टू स्कूल। अगर होता क्या हम स्कूल जाएंगे, जैसे सवालिया में हमने पढ़ा है शैल वी गो टू स्कूल। अगर होता हम स्कूल नहीं जाएंगे, फिर क्या होता? इसको शैल को उठा के यहाँ पे ले जाते और नॉट लगा देते, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तो ये है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आ गया, फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट आ गया, आगे नॉट आ गया, आगे वर्ब की फॉर्म आ गई पहली और ऑब्जेक्ट आ गया। ये है फार्मूला, शैल वी नॉट गो टू स्कूल। क्या अकरम खाना नहीं खाएगा? अकरम आ गया सब्जेक्ट, पहले अकरम को लिखो। क्या की और गा की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शुरू में आती है, विद अकरम, ठीक है। खाना की इंग्लिश क्या है? ईट। आगे क्या है? फूड। अभी यहाँ पे एक मैंने गलती की है, क्या की है बताओ? देखो, विल अकरम ईट फूड, ये मैंने इसको बनाया क्या अकरम फूड, क्या अकरम खाना खाएगा, नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखी। फार्मूला है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आगे नॉट, यहाँ पे नॉट मिस हो गया, तो हमने क्या लगाना है? यहाँ पे नॉट लगाना है, नॉट ईट दी फूड, ठीक है। विल अकरम नॉट ईट दी फूड। क्या नदीम किताब नहीं पढ़ेगा? सबसे पहले नदीम को लो, नदीम, ये आ गया सब्जेक्ट। क्या की और गा की इंग्लिश क्या आएगी यहाँ पे? विल, विल भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी हो गया। अभी फार्मूले के मुताबिक क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, आगे नॉट लगाना है, नहीं की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? नॉट। आगे है पढ़ना और किताब, पढ़ना की इंग्लिश क्या है? रीड, और किताब की इंग्लिश क्या है? बुक। ये लो, विल नदीम नॉट रीड बुक, दी बुक विल कह सकते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। लास्ट पॉइंट है हमारा डब्ल्यू एक्सप्रेशन, जिसमें आता है फिक्र के अंदर कब, कहाँ, के, क्यों, कैसे, कौन, कौन कौन सा, किसको, किनको, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, कौन, हु, विच कौन सा कौन सी, और हुज किसको कौन। ये है डब्ल्यू एक्सप्रेशन, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले फ्रेज। हाउ के अलावा, हाउ में भी डब्ल्यू आता है लेकिन शुरू में नहीं आना। ये ऐसे फिक्रात हैं जिनमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे वर्ड आते हैं, इसको कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव, यानी डबल सवालिया, इसको कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव, डबल
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी डबल सवालिया फकरात। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले डब्ल्यू एक्सप्रेशन। पिछले 2 टेंस हमने जो पढ़े हैं उसमें भी यही आपको बताया गया था। डब्ल्यू एक्सप्रेशन के फौरी बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एक्सप्रेशन को सबसे पहले आपने बाहर निकालना है। कोई भी फिक्र हो उसमें डब्ल्यू एक्सप्रेशन को बाहर लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अभी देखो ऑल इस टेंस के अंदर बताया था गा गे गी की इंग्लिश भी विल शैल है, क्या की इंग्लिश भी विल शैल है। वो कैसे स्कूल जाएगी, अभी इसमें देखो गा गे की से पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। इसमें कैसे जो है ना, कब कैसे क्यों कौन, ये है डब्ल्यू एक्सप्रेशन। फार्मूला ये है कि सबसे पहले डब्ल्यू एक्सप्रेशन को बाहर निकालेंगे। अब पहले फिक्रे में देखो कैसे है, कैसे को बाहर लेकर आओ, आप इसको बाहर लेकर आओगे। कैसे की इंग्लिश क्या है, हाउ। कैसे की इंग्लिश है हाउ। डब्ल्यू एक्सप्रेशन के मुताबिक पहले हाउ को लिखो, हाउ। उसके बाद देखो उसने बोला कि हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें गा गे की इंग्लिश क्या है, विल या शैल। सब्जेक्ट को देखकर हमेशा लगता है विल शैल। वो कैसे स्कूल जाएगी, सब्जेक्ट क्या है शी आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखकर अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डब्ल्यू एक्सप्रेशन के बाद तो विल लगेगा। हाउ विल शी सब्जेक्ट हो गया। आगे जाना और स्कूल, जाना है वर्ब, गो आ गया, टू प्रोपोजिशन और स्कूल। ये है डब्ल्यू एक्सप्रेशन। वो कैसे स्कूल जाएगी, इसमें कैसे जो है, कैसे कब क्यों, ये है डब्ल्यू एक्सप्रेशन। इसको सबसे पहले बाहर लेकर आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फार्मूले के मुताबिक हमने चलना है क्योंकि मजबूरी है। फार्मूला जैसे लिखा वैसे हमने इसके उठा के वर्ड को तरतीब देनी है। इसको तरतीब देने का नाम ही टेंस है। हेल्पिंग डब्ल्यू एक्सप्रेशन सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल, डब्ल्यू एक्सप्रेशन है हाउ, क्योंकि कैसे क्यों कब ये है डब्ल्यू एक्सप्रेशन। अब कैसे की इंग्लिश हमने निकाली है हाउ, हेल्पिंग वर्ब उसके फौरी बाद आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। आगे की इंग्लिश आएगी यहाँ पे हाउ विल, आगे आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देके यहाँ पे लगता है, यहाँ पे विल लगेगा या शैल लगेगा, सब्जेक्ट को देखे यहाँ पे शी आता है सब्जेक्ट, इस वजह से हमने विल लगाया। हाउ विल शी, आगे सेम वर्ब आ गया, आगे फार्मूले में वर्ब गो लगा दिया, टू प्रोपोजिशन है और ऑब्जेक्ट और स्कूल आ गया। हम क्यों किताब पढ़ेंगे, हम क्यों किताब पढ़ेंगे, क्यों इसमें डब्ल्यू एक्सप्रेशन है, उसको सबसे पहले बाहर निकालो। क्यों की इंग्लिश क्या है, क्यों की इंग्लिश है वाई। क्यों आ गया वाई, क्यों आ गया। अब आगे फार्मूले के मुताबिक डब्ल्यू एक्सप्रेशन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हम है इसमें सब्जेक्ट, पहले हमको लिख लो यहाँ पे। हम की इंग्लिश है वही, वही के साथ क्या लगता है शैल लगता है, वही शैल। ये लो डब्ल्यू एक्सप्रेशन सबसे पहले लिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखिए हमने यहाँ पे शैल लगाया। अगर सब्जेक्ट कुछ हो और होता तो फिर यहाँ पे विल भी लग सकता था, जैसे यहाँ पे शी की वजह से यहाँ पे विल लगा। वाई शैल वी, हम कैसे, हम की इंग्लिश भी आ गई वही, क्यों की इंग्लिश भी आ गई वाई, गागे की इंग्लिश भी आ गई शैल। आगे किताब है और पढ़ना है, पढ़ना की इंग्लिश क्या है, वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना है रीड है, रीड। ठीक है, किताब है बुक, ये लो कंप्लीट हो गया। वाई शैल वी रीड बुक, हम किताब, हम क्यों किताब पढ़ेंगे, वाई शैल वी रीड बुक, हम किताब क्यों पढ़ेंगे। ये है डब्ल्यू एक्सप्रेशन, ये है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। आगे देख लो, अमजद कब दुकान खोलेगा। अब कब जो है इसमें वो है डब्ल्यू एक्सप्रेशन, कब की इंग्लिश है व्हेन, व्हेन आ गया। आगे देखो हेल्पिंग वर्ब आएगा फार्मूले के मुताबिक डब्ल्यू एक्सप्रेशन के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, गागे की इंग्लिश क्या आएगी, अमजद को देके लगेगी। सब्जेक्ट पहले लिखो अमजद, अमजद, अमजद को देके यहाँ पे हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें लगेगा विल लगेगा, क्योंकि अमजद की वजह से यहाँ पे विल लगेगा। व्हेन विल अमजद, खोलना की इंग्लिश क्या, ओपन, ओपन, ओपन आ गया, वर्ब आ गया। दूसरी काम ओपन होता है, तीसरी भी ओपन होता है। अच्छा देखो अभी आगे आ गया दुकान, दुकान की इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है शॉप।
अच्छा ये देखो, इसकी बात समझ में आपके आ गई। डब्ल्यू एक्सप्रेशन क्या है। एक और बात बता दूं, दुकान वगैरह खोलना या किसी चीज को खोलना होता है ओपन, खोलना। गांठ को खोलना किसी चीज को, या डोरी की गांठ बन जाती है या रस्सी की, उसको कहते हैं अनटाई। अनटाई, कोई बांधी हुई चीज को खोलना, कोई बांधी हुई चीज को खोलना। टाई के मैंने होता है बांधना, जैसे टाई गले में डालते हैं, बांधी हुई चीज, बांधी हुई चीज टाई। अनटाई के मैंने खोलना, इसके साथ अन लग जाएगा तो उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव को नेगेटिव में बना देगा। ये अनटाई हो गया, यानी खोलना। जैसे कहते हैं ब्लॉक, वर्ड है ब्लॉक, BLOC के, बंद करना। अनब्लॉक, खोल देना, यानी अन लग गया तो उसका वो एक्सप्रेशन चेंज हो गया। जैसे है फेयर, FEAR, फेयर, खौफ। एक होता है FAIR, फेयर, इसका मैंने होता है नखार, इसका मैंने है खौफ। जब फेयर के साथ लेस लग जाएगा, लेस का मैंने होता है कम करना, इसके साथ जब लेस लग जाएगा तो ये खौफ से बन जाएगा बेखौफ। फेयर के मैंने यहाँ पर निखार है, इसके साथ हम लेस लगा देंगे तो इस लेस के मैंने होता है कम करना, यानी इसकी खूबसूरती कम कर दिया, वो बदसूरती में बता दिया। फेयरलेस यानी बदसूरत। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू एक्सप्रेशन भी हो गया, इसको अच्छी तरह समझ लो। डब्ल्यू एक्सप्रेशन में ये होता है क्यों, कब कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन। इसमें डब्ल्यू एक्सप्रेशन को बाहर निकालते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। और ये जो बातें हैं कि इसकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी कैसे बनाएंगे, ये हम एक पूरा इसका टॉपिक बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि एक वर्ड अगर आपको याद हो जाए तो उसके साथ दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड कैसे आप ऐड कर सकते हैं, एक लफ्ज के साथ कितने लफ्जों को आप बना सकते हैं, कितने वर्ड को बना सकते हैं, ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो बेहतर हो सके। ये हम इसका टॉपिक बनाएंगे, एक अच्छे तरीके से टॉपिक बनाएंगे और इसको हम जो है वो करेंगे। आगे मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा इसके बारे में, इस टॉपिक से जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ये नोट कर लो, आगे मैं चलता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि मफहूम और थ्योरी, इसको समझना जरूरी होता है। अभी दो तरह की बात है। देखो, मेरे पास एक किताब है, अगर वो मैं तुमको दे दूं तो मैं क्या करूं। इसमें बात ये आती है कि मेरे पास एक किताब है, अगर वो ही मैं तुमको दे दूं तो मैं क्या करूं, यानी मैं क्या करूंगा। फिर इसका मतलब आता है मैं क्या करूं से मुराद है इसमें मेरे पास एक किताब है, अगर तुम ले जाओगे तो मैं क्या करूं। मैं क्या करूं जो है इसमें मैं क्या करूंगा आता है इसमें, इसका मतलब, इसका मफहूम आता है मैं क्या करूंगा। फिर यानी एक ही किताब है मेरे पास, अगर तुम ले जाओगे तो मैं क्या करूं, यानी कि मैं क्या करूंगा। अगर इस तरह की थ्योरी आ जाती है तो इसमें देखो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो इसमें जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही फिक्र आता है। इसको हमने सिर्फ बनाना है अभी। मैं क्या करूं, थ्योरी को समझो कि मेरे पास एक किताब, अगर तुम ले जाओगे तो मैं क्या करूं, तो इसमें मैं क्या करूं जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। मैं क्या करूं भी बनाओ, इसकी इंग्लिश हमने बनानी है मैं क्या करूं। थ्योरी को लेकिन समझो कि थ्योरी क्या है, मैं क्या करूं। इसमें देखो मैंने बताया था इस टेंस में क्या की इंग्लिश जो है वो विल शैल है, लेकिन शुरू में आई क्या, ये शुरू में नहीं दरमियान में आ रहा है। दरमियान में जो क्या आ रहा है वो डब्ल्यू एक्सप्रेशन है, व्हाट आएगा, व्हाट शुरू में हम लेंगे व्हाट। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। इसमें देखो गा गे नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही किताब है, अगर तुम ले जाओगे, गे शुरू पहले आ गया, फिक्र में पहले में आ गया। देखो पीछे उसमें गे वाला टॉपिक आ गया है, जिससे मालूम पड़ गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। पूरे फिक्र को ध्यान से पढ़ो। मेरे पास एक किताब है, अगर तुम ले जाओगे तो मैं क्या करूं, तो फिर मैं क्या करूंगा इसका मतलब है फिर मैं क्या करूंगा। इसका मतलब आएगा कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि गे इसमें आ गया, इसमें यानी गागे की आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का आ गया, तो हमको मालूम पड़ गया ये जो बात हो रही है ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो रही है। इसलिए मैं क्या करूं जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट को ही तस्वर किया जाएगा।
मैं क्या करूं है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा को अपने जेल में रख के हमने क्या बनाना है, डब्ल्यू एक्सप्रेशन को बाहर निकाला तो क्या आ गया व्हाट, व्हाट आगे शैल आई डू, डू का मैंने करना है। डू जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल भी होता है, इसका वैसे मतलब करना होता है। डू डिड डन, डू डिड डन, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी आता है और वर्ब के तौर पे भी आता है। यहां पे वर्ब के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर इसमें हम इसको लेंगे हेल्पिंग वर्ब तो वो तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। इसमें जो है वर्ब के तौर पे आ रहा है, करना की मायने में आ रहा है, वर्ब के तौर पे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आ रहा। हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल है। व्हाट शैल आई डू, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कैसे आ जाता तो यहाँ पे व्हाट की जगह पे हाउ आ जाता। कब करूं, कब आ जाता तो व्हेन, कैसे, क्या, कब, सिर्फ डब्ल्यू एक्सप्रेशन को चेंज करना था। मैं कब करूं, मैं कैसे करूं, मैं क्यों करूं, फिर वाई आ जाता इसमें। अभी इस थ्योरी की समझ आई पहली लाइन वाली, अभी दूसरी लाइन वाली थ्योरी समझो। तुमने अपनी किताब गुम कर ली तो मैं क्या करूं, इसमें वो उससे उससे उसको हेट करके बोल रहा है कि अगर तुमने अपनी किताब गुम कर ली तो मैं क्या करूं। वो कहता तुम्हारा कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। देखो तुमने अपनी किताब गुम कर ली तो मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है। जैसे हम अगर हम कहेंगे मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यार तुमने अपनी गुम कर दी किताब, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो इस बात को समझो, गा गे गी इसमें आया कहीं भी, पूरे फिक्रे में तुमने अपनी किताब गुम कर ली तो मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है या मैं क्या कर सकता हूं। इसमें गा गे गी नहीं आया, इसमें आया था। इस वजह से हमने इसको मैं क्या करूंगी इंग्लिश बनाई थी, व्हाट शैल आई डू। इसमें जो है वो कुछ भी नहीं आया। अगर ऐसा आ जाए तो उसका मतलब है ये प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। फिर इसमें मैं क्या करूंगी इंग्लिश आएगी, डब्ल्यू एक्सप्रेशन सेम ही है, डब्ल्यू एक्सप्रेशन वही आ गया व्हाट, तो ये प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट में आ गया क्योंकि इसमें गा के नहीं आ रहा। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डज डू, आई के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था आपको डू लगता है आई के साथ। व्हाट डू आई, करना की इंग्लिश क्या है डू। अभी देखो दो दफा आ गया डू, एक डू जो आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है डब्ल्यू एक्सप्रेशन के बाद। दूसरा डू जो आ रहा है ना करना के मायने में, वो आपका आ रहा है वर्ब के तौर पे। यानी इस फिक्रे के अंदर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है वही डू, और वर्ब भी आ रहा है डू। डू ही हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और डू ही इसमें वर्ब आ रहा है। इस बात को समझो, इस थ्योरी को समझ के आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये थ्योरी थी मेरे पास एक किताब है। अगर तुम ले जाओगे, गे आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो मैं क्या करूं, यानी कि मैं क्या करूंगा, इसका मतलब है मैं क्या करूंगा। इस वजह से ये व्हाट शैल आई डू आ गया। यहां पे आ गया तुमने अपनी किताब गुम कर ली तो मैं क्या करूं, या मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकता हूं। ये देखो मैं क्या कर सकता हूं, ता दीदी आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आ रहा है, समझ में आ रही बात। अगर तुमने अपनी किताब गुम कर ली तो मैं क्या कर सकता हूं, यार क्या कर नहीं ले लो, मैं क्या कर सकता हूं। इसमें देखो ता आ रहा है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आ रहा है, इसमें गा आ रहा है, इसमें ता आ रहा है। गा की वजह से फ्यूचर इंडेफिनेट आ गया, ता की वजह से जो है वो पास्ट इंडेफिनेट आ गया। अगर ता नहीं भी आता, मेरा क्या कसूर है, तो इसकी बात सिंपल ही है, समझ में वही आ रही बात कि ये प्रेजेंट का ही है। तो इस वजह से प्रेजेंट का जब आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू या डज, आई के साथ डू लगता है। मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में समझाया है। यहां पे करना की इंग्लिश जो है ना, करना की इंग्लिश वो डू ही आ रही है। देखो डू असल में जो डू है ना, डू डज डिड, सॉरी डज या डू, डिड दूसरी फॉर्म है इसकी और डन इसकी तीसरी फॉर्म है। ये है करना की इंग्लिश, करना काम करना, कोई भी इसमें करना काम कोई नहीं आ रहा, करना ही सिर्फ उसने बोला है, काम कोई नहीं बोला कि मैंने खाना है, खाने का अमल जो है वो काम करने का अमल है। खाना तो आ गया ना, गाना गाना, पानी पीना, पीना जो है वो अमल है, उसमें वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये करना है सिर्फ। यानी इसमें ये इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं सकते। मैंने ये किया, जैसे हाथ हिला दिया, अब हाथ हिलाया मैंने, फूंक मार दी मैंने, या कुछ ऐसा काम कर दिया, एक दिखा नहीं सकते लेकिन महसूस करा सकते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसमें अब डू जो आ रहा है ना,
इस फिक्रे के अंदर डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहां पे लगा है, ये डू जो वर्ब के तौर पे लगा है ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे व्हाट शैल आई डू, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है शैल, और डू जो है वर्ब के तौर पे आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब के तौर पे आ रहा है। अब ये दूसरी थ्योरी में जो है वो डू जो है हेल्पिंग तौर पे भी आ रहा है और वर्ब के तौर पे भी आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो रहा है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए शैल आया था इसमें, इसलिए डू आया क्योंकि प्रेजेंट में डू या डज लगता है, आई के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ पे डू आया। और करना क्या जो है इसमें भी डू है, इसमें भी डू है, सेम है। फर्क सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब में फर्क डालने की वजह से बात चेंज हो गई है। हालांकि बात यही है, बात एक ही है, मैं क्या करूं, बात एक ही है, मैं क्या करूं, लेकिन थ्योरी में चेंजिंग आ रही है। अगर थ्योरी आएगी इसकी फ्यूचर इंडेफिनेट में, फिर शैल आएगा हेल्पिंग वर्ब और मायने चेंज होके उसका वो फ्यूचर इंडेफिनेट में चला जाएगा। अगर उसकी थ्योरी प्रेजेंट में आएगी तो बात एक ही है, मैं क्या करूं, लेकिन फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही टेंस का मूड चेंज होता है, टेंस को हम बदलते हैं, टेंस का पता चलता है ये टेंस कौन सा है। इस बात को अपने जहन में डालोगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे पार्टनर मोहम्मद नदीम, जो हमारा चैनल का नाम है ऑनलाइन इंग्लिश प्रोफेसर सलमान शाह चैनल। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं और वैसे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। तमाम टॉपिक को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगी। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने दोस्तों को शेयर भी करो ताकि सदका जारिया में आप भी इसमें शामिल हो जाएं। किसी को कोई समझ आ जाएगी कि लफ्ज़ भी आपकी वजह से सीख गया तो आपकी जो है वो जिंदगी बन गई। किसी की वजह, आपकी वजह से कोई इसको सीख लेता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है, इसके काम आ जाती है, तो आपके लिए नेकी है। आपने सिर्फ शेयर करना है इसको। हमारे चैनल को ओपन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। और कोशिश कीजिए हमारे जो ये चैनल है इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और अपने दोस्तों को जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कोई भी ऐप्स है उसके जरिए आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्रोफेसर सलमान शाह गिलानी का सलाम। थैंक यू।